हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विमीय सूत्र। और हम कई सारे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालकर आपको यहां पर दिखाने वाले। बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, बस थोड़ा सा बेसिक सीखना जरूरी है कि विमीय सूत्र है क्या आखिर के। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रा का मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। अच्छा, भौतिक राशि किसे कहते हैं भाई? जिसका मापन यथार्थता पूर्वक किया जाए, शुद्धता पूर्वक कर सके, उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। अच्छा, भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होता है? जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी और पर आधारित नहीं होता है। जैसे घर का गार्जियन स्वयं स्वतंत्र है, भैया खुद जो भी करना है उसे खुद का करना है, लेकिन बच्चा तो माँ बाप पे आश्रित है, तो व्युत्पन्न राशि वहां पे कहलाएगा। समझ में आया कुछ? कि मूल राशि का मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। ये प्यारे बच्चों क्या हैं? मूल राशि है। व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है ना। आगे चल के पृष्ठ तनाव है, अपेक्षिक घनत्व, वेग है, चाल है, त्वरण है, संवेग है, पृष्ठ तनाव, ये सारे के सारे क्या हैं? व्युत्पन्न राशि हैं। अच्छा, व्युत्पन्न राशि का मतलब ये हुआ कि दूसरे पर आधारित है, मतलब मूल राशि पर आधारित है। और मूल राशि के किन किन राशि पर आधारित है, इसको व्यक्त करने के लिए हम एक व्यंजक का प्रयोग करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे ही कहते हैं विमीय सूत्र। समझ में आया कछु की नहीं भैया? कि भौतिक राशि जिसका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का, एक तो मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि स्वतंत्र है, व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर आधारित है। तो व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि से व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रदर्शन करेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तो उसे एक सूत्र के माध्यम से, एक व्यंजक के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं बच्चा लोग क्या? विमीय सूत्र, जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। अब देखो जरा, लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T, है ना, ताप का केल्विन K, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD लिखा जाता, विद्युत धारा का कैपिटल A, एवं पदार्थ की मात्रा को मोल के रूप में व्यक्त करते। जब भी हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो जरा थोड़ा सा बेसिक समझ लो, फिर चलते हैं हम आगे चलकर महत्वपूर्ण विमीय सूत्र पर। प्यारे बच्चों, साथ में SI मात्रक भी निकालते चलेंगे। ठीक है, सभी के सभी हम यहाँ पर याद करेंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। यहां पर आप लोग थोड़ा सा हेडिंग डाल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। यहां पर लिख दें, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र व SI मात्रक। देखो, चलो शुरू करो। कहते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए किया करो कुछ काम। लेकिन यहां पर हमें निकालना है विमीय सूत्र। बच्चा लोग, पहला है क्षेत्रफल। चलो आप लोग बताते चलना, क्षेत्रफल का क्या होगा? फार्मूला बताओ बच्चा लोग। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब आपका L गुणे L, L गुणे L मतलब कितना हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक क्लियर है? अब यदि मैं प्यारे बच्चों इसको मैं MLT के फॉर्म में लिखूं, तो यहां पर आप लिखोगे विमीय सूत्र। देखना जरा, M द्रव्यमान है क्या? नहीं। L है क्या? कितने स्क्वायर? T है क्या? नहीं, तो 0। ये आपका विमीय सूत्र हो गया। SI मात्रक बताओ क्षेत्रफल का। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और 2 है मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी स्मॉल m स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है आपका आयतन। क्या? आयतन। चलो, आयतन का बताओ क्या होता है? फार्मूला बन रहा है ना आपसे आयतन का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या प्यारे बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब क्या हुआ?
एल लंबाई को भी दर्शाएंगे, एल जो है आपका चौड़ाई भी होगा, एल आपका ऊंचाई भी होगा, मतलब एल क्यूब हो जाएगा। यानी जो विमीय सूत्र निकल कर आएगा, विमीय सूत्र प्यारे बच्चों, तो एम है नहीं द्रव्यमान, एल 3 है, टी है नहीं 0, ये आपका विमीय सूत्र हो गया। एसआई मात्रक यदि मैं आपसे पूछूं तो भाई द्रव्यमान है नहीं ना तो समय है, केवल लंबाई है, तो लंबाई का हो जाएगा मीटर क्यूब, स्मॉल एम क्यूब। देखो जरा, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप चुटकी में निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे। इतना तो समझ में आ गया यहाँ तक जो मैंने कराया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। तीसरा देखो जरा, आयतन। क्या आयतन, आयतन तो कर लिया यार अपन ने, आयतन कर लिया अपन ने। तीसरा हमारा घनत्व। चलो तीसरा हमारा क्या है, घनत्व है। घनत्व का निकालो। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब देखो कुछ चीजें तो आपको पता होना चाहिए भैया, कि द्रव्यमान का हमारा m है, ओके, और आयतन का भी आपने निकाला एल क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर। तो यदि मैं यहां से निकालूं, एल ऊपर जाएगा तो m l पावर -3 हो जाएगा। तो विमीय सूत्र में यदि आपसे कह दूं, इसका विमीय सूत्र आप बताओ, तो विमीय सूत्र m1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे l3 है, माइनस में नीचे था, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। टाइम यहाँ पे है नहीं, 0 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दो। अब इसका एसआई मात्रक भी लिखना भाई, मैंने हेडिंग ही डाल दिया है एसआई मात्रक। तो देखो जरा, ये द्रव्यमान का किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, ठीक है, और एल आपका मीटर है, तो मीटर के पावर -3, बस इतना कर लो, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसा कर सकते हो आप। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक डाउट क्लियर है। आगे चले चौथे नंबर पर, अपेक्षिक घनत्व का, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही रहेगा। अपेक्षिक घनत्व वस्तु घनत्व, जल का घनत्व, विमाहीन राशि रहेगा। हम बात कर लेते हैं वेग या चाल। वेग या चाल दोनों का एक ही होता है, इसलिए हम एक साथ करेंगे। वेग या चाल का निकालना है आपको, तो वेग बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर भी दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। T ऊपर जाएगा तो L T की पावर -1 हो जाएगा। यहां तक तो कंफर्म है। इसका आपको क्या निकालना है, विमीय सूत्र। क्या निकालना प्यारे बच्चों, विमीय सूत्र। चलिए निकालिए विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र यहां पे लिख दीजिए, m बस तो है नहीं, विमीय सूत्र तो आप लिख देना, क्या लिख देना, m है नहीं, l है, T की पावर -1, ये आपका आ गया विमीय सूत्र। क्या निकल कर आया भैया, विमीय सूत्र। ओके, यहां तक समझ में आया। एसआई मात्रक लिख दो। एसआई मात्रक कैसे लिखोगे, अरे बन जाएगा भाई, लंबाई का मीटर और समय का सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। दोनों चीज एक साथ चल रहा है ताकि आप लोगों को डाउट भी ना हो और आप अच्छे तरीके से कर सकें। समझ में आ रहा है। देखो इसी में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 8-10 जितने भी करना है कंप्लीट कर लेंगे। आगे चल के और भी जो भी आपके क्वेश्चन में आते रहेंगे उसको मैं कराता रहूंगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चले, 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां आपका त्वरण है। क्या है, त्वरण। त्वरण, त्वरण क्या होता बच्चा लोग, वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर तो दूरी बटे समय। तो एक समय ऑलरेडी पहले से था, एक समय और आ गया। एल का अपना दूरी का एल हो जाएगा और टाइम का 2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके -2 हो गया, ऊपर जाकर -2 हो गया। तो अब इसका आप निकाल दो क्या, विमीय सूत्र। तो यहां पर लिख देंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आपका m है नहीं तो द्रव्यमान 0, L 1 है, T की पावर -2 है। ये आपका निकल कर आ गया विमीय सूत्र। वेग आ गया, त्वरण आ गया, इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगले नंबर पे चलते हैं। त्वरण के बाद हम
संवेग की बात कर लेते हैं। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग कितना होता है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखो, द्रव्यमान को द्रव्यमान ही रहने दो, वेग होता है दूरी बटे समय, बराबर द्रव्यमान का m हो जाएगा, दूरी का l हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो -1, ये निकल कर आया। मतलब इसका विमीय सूत्र हमें फाइंड हो गया है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कितना निकल कर आया? द्रव्यमान का किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब इसका आप एसआई मात्रक हो गया, सॉरी ये विमीय, ये इसका तो एसआई मात्रक हो गया यार, गलत हो गया ना, ये एसआई मात्रक है और ये अपना विमीय सूत्र यहीं पे लिख देता हूं, बस खत्म कहानी। क्या विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 7वां नंबर। बल का निकालते हैं। किसका? बल का। बल बराबर, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। द्रव्यमान को रहने दो भाई साहब, त्वरण का होता है वेग बटे समय, ठीक है। आगे देखो, द्रव्यमान को द्रव्यमान ही रहने दो। वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय। एक समय ऑलरेडी पहले से था, एक समय और आ गया तो समय स्क्वायर हो गया। यानी एम यानी द्रव्यमान है, एल दूरी है, टाइम 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एम एल टी पावर -2, ठीक। ये आपका विमीय सूत्र आ ही गया। एसआई मात्रक आप निकाल दो, एसआई मात्रक, ठीक है, दिखेगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। एसआई मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, सेकंड की पावर -2, ये आ गया बल। बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का होता है वेग बटे समय और वेग का होता है दूरी बटे समय। तो 2 समय हो गए, एक आपका त्वरण का बना था वेग बटे समय और दूसरा आपका निकल कर आया वेग का दूरी बटा समय, तो यहां से निकल कर आ गया। आगे निकालेंगे आवेग। चलो रिवीजन कर रहे हैं भाई साहब, फटाफट देखो, रिवाइज भी होता चलता है, जितना अधिक आप करोगे उतना आपका रिवाइज होगा। आवेग, आवेग का होता है बल गुणे समय। जितना फार्मूला लगेगा पूरा फार्मूला में लगाऊंगा। आवेग का होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर कितना होता है? F बराबर ma, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, और समय ऑलरेडी है तो समय रहने दो। अब देखो जरा, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, त्वरण का होगा वेग बटे समय, और एक समय ऑलरेडी है, एक समय समय कैंसिल, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, वेग का होगा दूरी और बटा समय, दूरी बटा समय। देखो जरा विमीय सूत्र निकल कर आएगा, m है तो m द्रव्यमान, दूरी है तो दूरी, और टाइम है तो टाइम, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया आवेग का। आवेग का, अब देखो एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, जो बल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। तो आवेग का निकल कर आया, इतना क्लियर है भाई साहब? आवेग का निकल कर आ गया। एसआई मात्रक आप बताओ, द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम, लंबाई का हो जाता है मीटर, और समय का कितना हो जाता है? सेकंड, समय का सेकंड पावर -1 हो गया। ये आवेग का निकल कर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। और एक आध देख लेते हैं फिर बच्चों, और यदि आपको चाहिए तो अगले वीडियो में मैं और 10 करा दूंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसलिए प्रोवाइड कराता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो सके। अब आप निकालोगे कार्य, कार्य होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, बल गुणे दूरी है विस्थापन, विस्थापन कर देते हैं, बल गुणे विस्थापन, ये विस्थापन है, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन हाई है ऑलरेडी,
विस्थापन तो कहीं गया नहीं। अब देखो जरा, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहेगा, त्वरण का होगा वेग बटे समय, और विस्थापन आपका दूरी है तो दूरी रहने दो। ठीक है, अगले स्टेज में देखो, द्रव्यमान का द्रव्यमान ही रहने दो, वेग का होता है दूरी बटे समय, तो एक समय और ऑलरेडी आ गया तो समय स्क्वायर हो गया, और एक दूरी ऑलरेडी था तो दूरी हो गया। देखो जरा विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, यहाँ द्रव्यमान है, दूरी है तो L स्क्वायर, T है तो T पावर -2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है, SI मात्रक निकालो भाई। कार का होता है क्या, जूल, कार का क्या होता है, जूल। ठीक है, या एक और निकाल देता हूं, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, है ना, लंबाई का हो जाएगा मीटर, और समय का हो जाएगा सेकंड, सेकंड की पावर -2, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक और करते हैं ऊर्जा का। तो ऊर्जा का भैया, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। तो यहां पर लिख दीजिए, कार्य का जो विमीय सूत्र होगा वही ऊर्जा का होगा। समझ में आया, कार्य का विमीय सूत्र ही ऊर्जा का होगा। ठीक, तो कार्य का विमीय सूत्र कितना है, mL² टी पावर -2। यदि आपसे कहे कोई SI मात्रक बताओ, SI मात्रक आप लिख देना जूल। क्या लिख देना, जूल। तो इस प्रकार से 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, और आपको विमीय सूत्र तो बेसिक समझ में आ ही गया होगा। आप जिस पर कहेंगे मैं बना दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और अगले वीडियो में और मैं विमीय सूत्र जैसे कोण है, आवृत्ति है, कोणीय वेग है, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ ऊर्जा है, विकृति है, प्रतिबल है, दाब है, शक्ति है, इन पर हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे 10 मिनट का, ताकि पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।